रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक बूढ़ी दादी और उसका एक पागल पोता महेश रहता था। उस औरत का छोटा पोता मोहन और उसका परिवार गांव से दूर एक शहर में रहते थे। इतनी बड़ी हवेली में बस एक शांता नाम की औरत अकेली ही काम करती थी। एक दिन दादी को शांता की चीखने की आवाज आती है। दादी, दादी बचाओ, मुझे बचाओ। शांति की आवाज सुनकर बूढ़ी दादी जल्दी से भागकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो लुढ़कती हुई नीचे आ गिरती है। बूढ़ी औरत की चीख की आवाज सुनकर शांता वहां भागती हुई आती है। दादी, दादी ये क्या हुआ आपको? ये आप कैसे गिर गई? शांता जल्दी से दादी को उनके कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आकर देखता है तो पता चलता है कि दादी को काफी गहरी मोच आई है। देखिए, आपको काफी गहरी चोट लगी है, इसलिए अब आपको दवाई के साथ थोड़ा आराम भी करना होगा। हे भगवान, बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत लग गई मुझे। आप आखिर उन सीढ़ियों से गिरी तो कैसे गिरी? अरे मुझे तो ऊपर से तेरे चीखने की आवाज आई थी। लगता है जानबूझकर मुझे नीचे गिराने के लिए ही उसने ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए दादी, ये आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। अब चाहे कुछ हो जाए आप ऊपर बिल्कुल मत जाना। दादी बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहुत बोर हो रही थी कि अचानक तभी शहर से उसके छोटे बेटे का फोन आ जाता है। कैसी हो दादी? अरे बेटा क्या बताऊं, कल मैं सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई थी तो पैर में काफी गहरी मोच आई है। क्या बात कर रही हो दादी? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं कल ही रीना और बच्चों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके? अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मत आओ, यहाँ शांता है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा, मैं कल आ रहा हूँ बस। मोहन की बात सुनकर तो दादी और परेशान हो जाती है, जैसे वो चाहती ही ना हो कि मोहन वहाँ आए। अरे दादी, ये आपने क्या कर दिया? आपको ये बात मोहन को नहीं बतानी थी। अब देखो, कल वो अपने परिवार के साथ आ रहा है, अब आप उसे ऊपर जाने से कैसे रोकेंगी? अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, अब आने दे उसे। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी वो 1-2 दिन में चला जाएगा, उसका काम धंधा भी तो है ना। अगली सुबह पूरा परिवार रामपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों में वो दादी के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे तो इतनी बड़ी हवेली देखकर बस खेलने निकल जाते हैं। मोहन और रीना दादी से मिलने जाते हैं कि तभी महेश वहां उनके सामने आ खड़ा होता है। मेरी शादी है, देखो देखो मेहमान भी आने लगे। चाचा ताई, देखो देखो मेरी शादी में मेहमान आने लगे। तुम लोग मेरी दुल्हन से मिलकर जरूर आना। वो ना वो ऊपर ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ, तुम्हें अभी अपनी दवाई भी लेनी है ना। चलो जाओ यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो। शांता की बात सुनकर महेश उदास होकर अंदर चला जाता है। मनोज और रीना को महेश की यह हालत देख बड़ा झटका लगता है। ये महेश भैया को क्या हुआ? जब मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, और ये क्या शादी शादी दुल्हन दुल्हन बोले जा रहे हैं? अरे आप अंदर चलो, आपको दादी सब बता देंगी। मनोज अंदर जाता है और दादी से मिलता है। उसके बाद वो महेश की हालत के बारे में दादी से पूछता है। बेटा अब मैं क्या बताऊं, एक दिन जब महेश छत पर खड़ा किसी की बारात जाते देख रहा था तो अचानक जाने कैसे उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी कि वो पागल ही हो गया। बस तभी से शादी और दुल्हन जैसी बातें करने लगा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है महेश भैया के साथ, पर हम उनका शहर से अच्छा इलाज करवाएंगे तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। बातें करते करते काफी रात हो जाती है और फिर सबको नींद आने लगती है। शांता वहाँ आती है और उनको सोने को कहती है। हाँ ठीक है, मैं वही ऊपर वाले अपने फेवरेट कमरे में ही सोऊंगा। नहीं नहीं, ऊपर नहीं नीचे, वो ऊपर अभी सफाई नहीं हुई है ना इसलिए। मनोज दादी की बात मान जाता है और नीचे के कमरे में ही सो जाता है। बच्चे भी उनके साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में होते हैं और रात के करीब 12 बज रहे होते हैं तभी अचानक रिंकू को किसी के रोने की आवाज आती है। रिंकू इधर उधर देखता है पर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। आवाज ऊपर से आ रही होती है। इसके ऊपर जरूर कोई दूसरा कमरा है जिसमें कोई रो रहा है।
रिंकू ऊपर देख ही रहा होता है कि अचानक छत में से किसी चुड़ैल का हाथ निकलकर बाहर आ जाता है।